Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, state and explains Newton's third law of motion. Newton's third law of motion को explain करना है. How will you prove it experimentally? Experimentally देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे ये भी बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखिए आपको क्या बताती है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ रिएक्शन बताती है. न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताती है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्या लिख सकते हैं? टू एवरी एक्शन. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन है क्या? एक्शन रिएक्शन बेसिकली आपके फोर्स ही है. ठीक है, क्या आपके फोर्स है. ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. दिस इज अ स्टेटमेंट. ये क्या आपका? दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, और ये बता सकते हैं कि जो आपका एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा. ये यहाँ पर बोलना चाह रहा है. अपोजिट का मतलब है कि दोनों आपके अपोजिट लगेंगे, मतलब दोनों आपके एक्शन एक्शन फोर्स आपकी डायरेक्शन जो कि वो अपोजिट हो जाएगी. क्या लगेगी? दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी. ठीक है, और अब ये भी लिख सकते हैं, देखिए एक्शन एक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी. क्या लिख सकते हैं? एक्शन रिएक्शन फोर्सेस. एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज. ओके, और ये भी लिख सकते हैं, देखिए जो आपके एक्शन एक्शन फोर्सेस होते हैं, इन फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए. ठीक है, दे शुड हैव द सेम नेचर. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. सो दिस इज अवर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये क्या आपकी न्यूटन्स की थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज एंड द नेचर ऑफ दिस एक्शन एक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज बी सेम. ठीक है, ये बता सकते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपका एक्शन रिएक्शन एक्शन फोर्सेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो आपका रिएक्शन फोर्स भी क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए. ठीक है, जैसे हम चलते हैं ग्राउंड पर, ठीक है, हमसे बोल रखा है कि हाउ विल यू प्रूव इट एक्सपेरिमेंटली. एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो देखिए क्या है, बहुत सारे प्रूफ्स हैं. जैसे हम ग्राउंड पे वॉक करते हैं तो देखिए क्या करते हैं, हम जब वॉक करते हैं तो हम ग्राउंड पे देखिए हमारे फीट क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. ग्राउंड को देखिए हम क्या लगाते हैं? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. अब ग्राउंड इसके रिस्पॉन्स पर हम पे फोर्स लगाते हैं. क्या लगाते हैं? ग्राउंड इसके रिस्पॉन्स पर हम पे फोर्स लगाता है इस डायरेक्शन में. ठीक है, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में. हम ग्राउंड पर पीछे को फोर्स लगा रहे हैं, ग्राउंड हम पर आगे को फोर्स लगाता है, और इसी के कारण हम क्या कर पाते हैं? वॉक कर पाते हैं. हम क्या कर पाते हैं? आपका वॉक कर पाते हैं. ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि जो आपका मूवमेंट है वो भी किसके कारण पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ द एक्शन एक्शन फोर्सेस. यहाँ पर ही सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है. ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है. जैसे देखिए बर्ड्स को देखते हैं. बर्ड्स क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं. ठीक है, बर्ड्स एयर में फ्लाई करते हैं. कैसे करते हैं? बर्ड्स देखिए फोर्स लगाती है किस पर? एयर पर. किस? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. किस में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो एयर भी इस पर क्या लगाता है? अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसके कारण बर्ड्स क्या कर पाते हैं? आपकी फ्लाई कर पाते हैं. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इसकी एग्जाम्पल देखिए क्या लिख सकते हैं. इसके हम यहाँ पर से एग्जाम्पल लिख सकते हैं. देखिए बेसिकली थर्ड ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या हो गया? वॉकिंग वॉकिंग ऑन द रोड. ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका? वॉकिंग ऑन द रोड. ठीक है, वॉकिंग ऑन द रोड, दिस इज एन एग्जांपल. ठीक है, और आप लिख सकते हैं फ्लाइंग ऑफ द बर्ड. ठीक है, क्या लिख सकते हैं आपका? फ्लाइंग ऑफ द बर्ड. ठीक है, फ्लाइंग ऑफ द बर्ड. और एक देखिए एग्जांपल, एक वाला बोट वाला एग्जांपल, ये फेमस एग्जांपल है. बोट पे देखिए अगर हम क्या करते हैं, बोट से अगर हम उतर रहे हैं तो देखिए हम बोट पर हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन. बोट भी हम पे क्या लगाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है. ठीक है, तो दिस ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो हम इन सारे एग्जांपल से क्या कर सकते हैं? इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का यहाँ पर से आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.